नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास कार्यक्रम में आज का हमारा मुद्दा है कि राजस्थान कांग्रेस में आखिर कहां पेच फंस रहा है। पांचों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने मतदान होना है। सभी दल अब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में बीते बुधवार को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 53 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। कांग्रेस ने पिछले दिनों ही 30 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी अपने उम्मीदवार की पहली सूची जारी कर दी है। तेलंगाना और मिजोरम में भी कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है। लेकिन पार्टी की तरफ से राजस्थान में अभी भी सस्पेंस को बरकरार रखा गया है। यहां अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। बीजेपी राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए आए दिन सियासी बिसात की जुगत में लगी रहती है। आलाकमान लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और सियासी जुगत साथ रहे हैं। बीजेपी ने राजस्थान के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने राजस्थान में 7 मौजूदा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनाव प्रचार के लिए राज्य के दौरे पर भाजपा प्रमुख नड्डा राजस्थान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं, युवाओं, किसानों ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मन बना लिया है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक राज्य में उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसकी घोषणा नहीं की गई है और इसकी वजह क्या है? क्या गहलोत और पायलट की अंदरूनी कोई समस्या तो नहीं पैदा हो रही है? और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो देरी हो रही है राजस्थान कांग्रेस को लेकर उसकी क्या कुछ वजह है। राजस्थान कांग्रेस में कहां क्या पेच फंस रहा है, किन चीजों को लेकर पेच फंस रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं जो आपसी कला है, आपसी अंतर कला है, वो नजर आ रही है। तो राजस्थान कांग्रेस में आखिर कहां क्या कुछ पेच फंस रहा है, इसी को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। आखिर लिस्ट न आने की वजह क्या है, देरी क्यों हो रही है, ये भी जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका पहले परिचय करवा देती हूं। गोविंद सिंह चीपा, प्रवक्ता, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। और अमनप्रीत कौर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो ये कुछ हमें समझाएंगी कि राजनीतिक तौर पर अगर चुनावी बिसात तैयार की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से, तो किस तरह से, क्या कुछ माहौल राजस्थान में बनेंगे, देरी किस वजह से हो रही है, क्या कुछ इसको लेकर समीकरण बिठाए जा रहे हैं, ये हम राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर जी से जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत अरुणेश जी आप ही के साथ कर लेते हैं। बीजेपी लगातार लिस्ट पे लिस्ट जारी कर रही है, चौके पे छक्के लगा रही है, लगातार अपने अपने उम्मीदवारों को उतार रही है, केंद्रीय मंत्रियों को भी उतार दिया है। आपकी क्या देरी हो रही है? क्यों आपने अभी तक राजस्थान में कोई लिस्ट जारी नहीं की है? अभी तक आप कह रहे थे कि पितृदोष चल रहे हैं, खत्म हो गए सर, 5वां दिन आ गया आज नवरात्रि का। देखिए वक्ता जी, 2-3 बातें हैं जो मैं बड़ी प्रमुखता के साथ रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो सांसद प्रत्याशी हैं, वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। आप इससे अंदाजा समझ लो कि बीजेपी के पास प्रत्याशियों का कैसा अकाल पड़ा हुआ है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि राजस्थान में गहलोत जी और पायलट जी के बीच में उठापटक चल रही है, मैं इसका पूरी तरीके से खंडन कर रहा हूँ। क्योंकि दोनों लोगों ने स्पष्ट तौर पे मीडिया के सामने भी इस बात को कहा है और कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी तो उस बैठक में भी स्पष्ट हो चुका है कि जो भी लिस्ट निकल रही है वो लिस्ट शायद संभवतः आज आ जाएगी। तो उस लिस्ट में क्या है कि सारी चीजों को देखकर समझ के लिस्ट निकाली जाएगी, क्योंकि वहाँ अभी चुनाव 25 तारीख को होने हैं। आपको डर है कि भारतीय जनता पार्टी की 41 उम्मीदवारों की जो सूची आई उसके बाद जिस तरह से
विरोधाभास शुरू हो गया, विरोध की लहर देखने को मिली, आपस में ही लोग भिड़ने लग गए। इससे बचने के लिए आप इतना वक्त लगा रहे हैं डैमेज कंट्रोल हमारे मध्य प्रदेश में भी 144 सीटों की लिस्ट आई, छत्तीसगढ़ में भी लगभग सारी लिस्ट आ गई, 6-7 कैंडिडेट रह गए, तेलंगाना की भी एक लिस्ट आ चुकी है, मिजोरम की भी आ चुकी है। सर, स्क्रीनिंग कमेटी के बाहर, AICC मुख्यालय के बाहर बैठकें इस तरह से चल रही हैं कि मानो कांग्रेस क्या कुछ कमाल कर देगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक कहावत है वक्ता जी, दुर्घटना से देर भली। हाँ, तो वही दुर्घटना, कैसी दुर्घटना का आभास आपको हो रहा है? और जल्दबाजी में गलत कैंडिडेट को टिकट देने से बढ़िया है 1-2 दिन देरी हो जाए, लेकिन अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। बीजेपी के तरह ना किया जाए कि जैसे राजस्थान में जी वसुंधरा राजे जी अलग जा रही है। ठीक है सर, मैं समझती हूँ कि डैमेज कंट्रोल होने से पहले आप सोच विचार कर रहे हैं। हाँ, नहीं हो पा रहा डैमेज कंट्रोल, इसी वजह से बीजेपी जो है बड़ी चिंतित है कि कांग्रेस लिस्ट क्यों नहीं निकाल रही। अरे भाई, हम अपने हिसाब से कैंडिडेट निकालेंगे, हमारे प्रत्याशियों की सूची हमारे हिसाब से आएगी। अब वो चाहे आज आए कल आए, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। हमारी तो बीजेपी के साथियों से ये निवेदन है। अभी देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, सांसद रहे हैं, वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी बीजेपी क्या कर रही है ये मैं बीजेपी से पूछूंगी। सर, बीजेपी क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है, मैं उससे पूछूंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये विरोधाभास जो इतना बढ़ता जा रहा है कि खुद सुनिए अरुणेश जी, किस तरह से उठापटक चल रही है, लगातार मुख्यमंत्री तक को जाकर वहां ये पूछना पड़ रहा है कि आखिर भाई साहब हो क्या रहा है, इतना जो विरोधाभास चल रहा है इसकी वजह क्या है? तो आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा होगा जिसकी आप खोजबीन कर रहे हैं और इतना वक्त लगा रहे हैं। नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई विरोधाभास नहीं है। अगर विरोधाभास होता तो आप लोगों को तो सबसे पहले पता लग जाता। 1 दर्जन से ज्यादा नामों पर मोहर नहीं लग पा रही है। राहुल गांधी आपत्ति जता रहे हैं, क्यों जता रहे हैं? अगर ध्यान होगा, 1 मिनट और लूंगा मैं, आपको अगर ध्यान होगा तो आपके चैनल पे मैं एक डिबेट कर रहा था, शायद अक्षय जी उस समय थे, और वो ये कह रहे थे कि साहब 10 जून को पायलट साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं। अब देख लिए 10 जून के बाद अब 10 अक्टूबर भी निकल गया। तो इस तरह के जो झूठी खबरें हैं या झूठे एजेंडे हैं वो चलाए जा रहे हैं बीजेपी IT सेल द्वारा, लेकिन इसमें निकलना कुछ नहीं है। आएगी सर, लिस्ट बता दीजिए, एक तारीख बता दीजिए। आ जाएगी लिस्ट, आज या कल में आ जाएगी। आप लोगों की, सब लोगों की जो चिंता है और जो उत्सुकता है उसको हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन लिस्ट जो है हमारा आला कमान अपने हिसाब से निकालेगा और लिस्ट में कहीं भी ऐसा नहीं रहेगा। भाई, ये हिसाब किताब ही आपका समझ नहीं आ पा रहा है। बीजेपी से हमारे साथ गोविंद सिंह चीपा जी जुड़े हुए हैं। सर, 41 लोगों की पहली लिस्ट आपने निकाली, आपकी तरफ से भी विरोधाभास देखने को मिला। शायद इसी से कुछ ज्ञान लेते हुए कांग्रेस पार्टी अभी तक कोई निकाल नहीं पाई है लिस्ट। आपने जो निकाली उसके लिए अब आपने डैमेज कंट्रोल के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है, उसको लेकर भी बैठकें चल रही हैं। क्या कुछ तैयारी है? आपका पेज कहाँ फंस रहा है? देखिए वक्ता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये सभी मानते हैं, मेरे कांग्रेस मित्र भी मानते हैं, और हम तो मान ही रहे हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ये साफ पे लिखा। अभी अरुणेश कह रहे थे कि भारतीय जनता क्यों चिंता की लिस्ट कब आएगी? कोई चिंता नहीं, आप आराम से निकालो, 3 दिसंबर के बाद नहीं सर, इसको लेकर सब बड़ा सवाल ये उठता है ना, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, पार्टियां अगर इतनी देरी करेंगी तो आखिर इन्हें डैमेज कंट्रोल करने का वक्त कब मिलेगा? 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है और आप लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। वक्ता जी, मेरी जो किसी राजनीतिक कैरियर है उसमें मैंने अपने राजनीतिक जीवन पहली बार है कि आने से पहले ही पूरा है। इनके दिल में अभी अर्चना भगाओ, मालिक बचाओ, रफीक खान भगाओ, कृष्णनगर भगाओ, और कागजी भगाओ, किशन को भगाओ, तो लिस्ट इसलिए निकालते। और आजकल राजनीतिक शहरों में एक बड़ा चल रहा है कि कांग्रेस क्यों नहीं आ रही, मांगने के लिए तैयार नहीं है। ये चुटकुला है, इस पे कोई ये नहीं कर रहा है, ये मांग ही रहे। और आप जो हमारे हो कि क्या होता है, तो टिकट मांगते हैं, टिकट एक को होता है, बाकी नो नाराजगी होती है। स्वाभाविक, कोई नाराज हल्के से करता है, नाराजगी उग्रता से दिखा देता है।
कमेटी में वसुंधरा राजे भी पहुंची थी सर। विरोधाभास नहीं है तो क्या कर रही थी कमेटी के अंदर, किस तरह की बैठक हो रही थी? नहीं, वसुंधरा हमारी इलेक्शन कमीशन की बोर्ड में आती तो नाम तो नहीं है लिस्ट में उनका अब तक। नहीं, वो तो हमारी अध्यक्ष है और की मतलब प्रमुख है कि तो राय ली जानी आएगी, ऐसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ अमनप्रीत कौर जी भी जुड़ी हुई हैं। अमनप्रीत जी, ये समझना चाहेंगे कि अभी तक एक पार्टी की जो पहली लिस्ट है वो जारी नहीं हो पाई है, दूसरी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करने के बाद दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए भी लगातार मंथन हो रहा है, विचार हो रहा है, बड़ी बड़ी बैठकें की जा रही हैं। अब ऐसे में ये पेच कहाँ फंस रहा है, ये टिकटों का पेच कहाँ पर फंसता आपको दिखाई दे रहा है और किस तरह से पार्टियां इससे निकल पाएंगी, कैसे संभाल पाएंगी ये? देखिए, लग रहा है कि कांग्रेस कुछ ज्यादा ही देरी कर रही है। पहले उनके पास ये एक्सक्यूज था, वो पितृदोष चल रहा है, वो नवरात्रों में आके अपनी लिस्ट जो है वो जारी करेंगे। अब तो नवरात्रे भी 4-5 निकल चुके हैं, तो पता नहीं वो किस असंजम में पड़े हुए हैं, क्या सोचा सोची कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि भाजपा को अगर टक्कर देनी है तो उसके मुकाबले में अपनी रणनीति जो है वो तैयार करनी पड़ेगी, उसके मुकाबले में अपने आप को उतना ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा, तब वो जाके बाहरी टक्कर जो है वो भाजपा को दे पाएंगे। समझ ही नहीं रहे हैं अरुणेश जी, वो कहते हैं आला कमान जो करेंगे फैसला कर लेंगे, वो समझ ही नहीं रहे हैं इस बात को। नहीं, बिल्कुल हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और हम आप सब लोगों की चिंताओं को भी समझ रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा तो आप ये देखिए कि अगर इन्होंने तो पूरी अपनी जो कार्यशैली है उसको एक्टिव कर लिया है। और अगर सचिन पायलट की बात करें कि जैसे टोंक से आपको पता है तो 2018 में सचिन पायलट जो है वो भारी बहुमत से जीते थे। ना सिर्फ उनके पास गुज्जर वोट आई थी बल्कि उनके पास जो है मुस्लिम वोट भी बहुत अच्छी गिनती में आई थी। तो ये जो उसको घेरने के लिए जो भाजपा ने अपना एक चक्र भी तैयार कर लिया है, उस हिसाब से आप ये देखो कि जैसे इन्होंने रमेश भिदोड़ी को वहां प्रभारी बना के भेजा क्योंकि वो भी गुज्जर हैं, तो गुज्जर जो समुदाय है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी गई है, उन वोटों को साधने की कोशिश करी गई है। उसके बाद आप ये देखिए कि सचिन पायलट को घेरने के लिए तो ओवैसी भी वहां पे अपना उम्मीदवार तैयार कर रहे हैं और वहां पे तो चंद्रशेखर आजाद ने भी अनाउंसमेंट कर दी है कि वहां से वो शोएब खान को उतारेंगे उम्मीदवार के तौर पे। तो ये एक चक्र भी बनता हुआ नजर आ रहा है जो सचिन पायलट को घेरते हुए आ रहा है। हालांकि सचिन पायलट की वहां से उम्मीदवार वहां खड़े हैं कि नहीं, ये वहां से चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तक कांग्रेस जो है वो जाहिर नहीं कर पाई, अभी तक क्लियर नहीं है। अशोक गहलोत जो है उनकी जो प्लानिंग है वो किसी हिसाब से चल रही है और जो हमारे वहां के कांग्रेस के जो हाई कमांड है उनका हिसाब क्या बैठता है। तो ये जो आला कमान की मीटिंग होती है ना वक्ता, उसमें उसका भी रिजल्ट अभी तक सामने आया नहीं है। क्योंकि किसी भी स्टेट में अगर आप देखिए जहां पे भी इलेक्शन हो रहे हैं तो भाजपा देखिए हमेशा ही ये क्लियर कर देता है कि उनका जो कमल है वही मेन है, उनका जो प्रधानमंत्री फेस है वही मेन है, वो कभी भी अपना सीएम फेस है जो वो अनाउंस करते नहीं है। अमनप्रीत जी, इसका सबसे ज्यादा असर इस चीज पर भी पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है 200 सीटों के लिए करीब 3000 उम्मीदवारों ने अपने नामों का फैसला होने की जो उम्मीद लगा रखी है, उस डैमेज कंट्रोल को ये कैसे संभालेंगे जब लिस्ट जारी होगी और ये जो पूरा इनका इंतजार है लगातार बढ़ता जाएगा उम्मीदवारों को, क्या समझाएंगे उन्हें, क्या बताएंगे उन्हें कि कब तक वो तैयारी करेंगे? देखिए, अभी तो गिने चुने दिन ही रह गए हैं इलेक्शन में, तो इनको एकदम तत्पर हो जाना चाहिए। कांग्रेस ने जो आपने देखा है कि उनकी जो आपसी कलह रही है या फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेके जो आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है उसको अभी तक ये लोग मतलब ठीक नहीं कर पाए हैं। वो तो इनका तो वही अभी जो लफड़ा है वो चल रहा है, तो उसको हटा के ये अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर आने वाले विधानसभा इलेक्शन पे दे तभी ये कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज द्वारा वहां पे कांग्रेस के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो राजस्थान है चाहे वो छत्तीसगढ़ है। कांग्रेस पार्टी लिस्ट जारी करे तो वो देखें उनका भविष्य कहाँ पर है, आधार में लटका हुआ है या फिर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, कहीं से उनको टिकट मिला है, कैसे समझाएंगे, कैसे संभालेंगे? आप डैमेज कंट्रोल की जो ये पूरी रणनीति बना रहे हैं, अच्छी बात है सर, वक्त लेकर हर काम करना चाहिए, लेकिन इतना भी वक्त नहीं लेना चाहिए कि सब कुछ ही देर हो जाए और कुछ भी हाथ में न रह जाए। देखिए वक्ता जी, आपकी, अमनप्रीत मैडम की और हमारे बीजेपी की साथियों की तीनों की उत्सुकता मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। पहली बात तो ये है, मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से
कि पायलट साहब और गहलोत साहब में कोई भी आपसी मतभेद नहीं। ठीक है सर, मान लिया, और हमने अपनी उत्सुकताओं को भी साइड में उठाकर रख दिया। जो 3000 प्रत्याशी चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। जितने ज्यादा दावेदार होंगे उतना अच्छा एक कॉम्पिटिटिव माहौल होगा सर, होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मैं तो समझ गई। लोगों की कांग्रेस में दिलचस्पी बढ़ रही है, क्योंकि हमने राजस्थान में काम किया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट के तहत 25 मुद्दे से मत भटकिए, लाख रुपए का मुद्दे से मत भटकिए। हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो है इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल लगाए। मुद्दे से मत भटकिए। कर रहा हूँ मैं 3000 लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, क्या करेंगे? विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमने काम किया है, इसी वजह से लोगों की हमारे पास दिलचस्पी है। नहीं, दिलचस्पी है तो उनकी उम्मीदों पर खरा कैसे उतरेंगे सर आप? हर सीट पे हमारे पास 100 से ज्यादा कैंडिडेट है। अच्छी बात है, कैंडिडेट है, लिस्ट तो निकालिए। समय लग रहा है। अरे बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, तभी तो सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाया जा रहा है। अरे सर, लड़वा तो रहे हैं आप, तो लिस्ट ही नहीं दे रहे हैं। उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। अरुणेश जी, नहीं, इस तर्क को मैं नहीं मानूंगी। इस बात को लेकर आपके पास कोई तर्क नहीं है, ये मैं तर्क नहीं मानूंगी आपका। देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिए, कहीं भी इनके पास नहीं, ये तर्क मैं आपका नहीं मानूंगी अरुणेश जी। आपके पास इस वक्त जवाब नहीं है, कोई तर्क नहीं है कि आप 3000 लोगों की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे। गोविंद सिंह चिप्पा जी, गोविंद सिंह चिप्पा जी आप बताइए, दूसरी आपकी सूची क्यों जारी नहीं हो पा रही है? वक्त क्या काफी ज्यादा बचा हुआ है आपके पास? क्या लगता है आपको? 1 महीने का वक्त है, अगर आप डैमेज कंट्रोल भी करने की तैयारी कर रहे हैं तो कितना और वक्त लगाएंगे? गोविंद सिंह चिप्पा जी, गोविंद जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? गोविंद जी आपका माइक म्यूट। जी जी जी, ठीक है, ओके। देखिए, वक्त डैमेज कंट्रोल की कोई बात ही नहीं है। हमारी सूची कल आ जाएगी और मैं कांग्रेस से हमारे मित्र रमेश जी को बता दूं, सूची 21 को आ रही है। इससे ज्यादा सूची हमारे पास है ना। तो प्रियंका हो जाए और आज कल मतलब इनकी सूची आएगी, तो ये तो देखिए, किसी कोई जल्दी आती, कोई देर आती है। कि देर होने की जो वजह है, इनका कारण ये सिर्फ फुटबॉल इनकी तय है। मैंने बताया ना, ये सर फुटबॉल तो आपके यहाँ हो रही है, आपके यहाँ राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को ठीक है सर। अब सर फुटबॉल जो दिखेगी वो 3 दिसंबर को जो ऐलान होगा ना, चुनावों की जो गिनती होगी, उससे साफ हो जाएगा किसकी सर फुटबॉल हुई है। वक्ता जी, ये पहला चुनाव है, लिस्ट आने से विरोध हो रहा है। आपके पास तो राजस्थान में सीएम प्रत्याशी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वक्त की कमी है मेरे पास। अमनप्रीत जी, बीजेपी जिस तरह से अपना कुनबा लगातार बढ़ाती जा रही है, राजपूतों में अपनी पैठ बना रही है, लगातार सारे चीजों पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से कि सियासी समीकरण को फिट किया जा सके। जाट की बात हो, गुर्जरों की बात हो, जाटव की बात हो, राजपूतों की बात हो, 2 नए राजपूत घराने से लोग शामिल हुए तो उन्हें साधने की भी कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर जो सियासी समीकरण है, जातिगत समीकरण है, वो बीजेपी बिठा रही है। ऐसे में क्या मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं जो इसकी लिस्ट में देरी हो रही है, उसका एक कारण ये माना जाए कि सियासी समीकरण बिठाने की कोशिश की जा रही है, समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह से कहां से किसको उतारा जाए, या फिर डैमेज कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है, इसलिए इतनी देरी हो रही है? वक्त की कमी है, चंद शब्दों में मुझे जवाब दीजिएगा। देखिए वक्त, चाहे डैमेज कंट्रोल हो, चाहे प्लानिंग हो उम्मीदवार को उतारने की, तो ये समय जो है वो ये सब सोचने का नहीं है। ये सब चीजें बहुत पहले से प्लान करनी पड़ती हैं। आप ये देखो कि अगर ओबीसी को साधने की कोशिश की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि जब पीएम मोदी अपनी रैलियों में गए हैं तो वहां उन्होंने अरुण साव को अपने रथ में बिठा के रखा है। सीधा सीधा जातियों को प्रभाव करने वाली बात है कि ओबीसी जो वोटर हैं उनको साधने की कोशिश करी गई है। और जैसे उन्होंने विजय बघेल को उतार दिया है, तो वो जो है वो भी भाई चाचा भतीजा में लड़ाई करवाने वाली बात है और वो भी वोटरों को साधने वाली बात है। और जैसे राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे विजय बैंसला को उनियार से उतारा गया है, तो वो भी एक किस्म से गुज्जर जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश करी गई है। और जैसे दिया कुमारी को जो एक वसुंधरा राजे की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज करा जा रहा है, वो भी
एक जाति विशेष को साधने की कोशिश है। तो हमेशा ही भाजपा जो है उनकी रणनीति जो है वो अपनी इसी हिसाब से बनाते हैं कि सब लोगों को अपने साथ लेके अपना जो सबका साथ सबका विकास पे चला जा सके। तो वही चीज पे वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह का सियासी समीकरण अरुणेश जी साधने की कोशिश कर रहे हैं उससे तो यही नजर आ रहा है कि अभी और देरी हो सकती है। शायद नवरात्रे भी पूरे निकल जाएंगे, हमें विजयदशमी का ही वेट करना पड़ जाएगा। नहीं, लिस्ट आ जाएगी आज या कल में, लिस्ट आने वाली और बढ़िया प्रत्याशियों की लिस्ट आएगी। सारे अच्छे प्रत्याशियों को हम चुनाव लड़ाएंगे, जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सर पुटब्बल होगी एक दूसरे का ही, कहीं सर न फोड़ दें। बीजेपी में होता है और हो भी रहा है। बीजेपी में बखूबी चल रहा है। इनके पास तो सीएम प्रत्याशी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना मध्य प्रदेश में है, ना छत्तीसगढ़ में है, ना राजस्थान में है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है अपना ठीक है सर, ये तो देखने वाली बात होगी कि कहते हैं सीएम फेस जो है वो कमल है। सीएम मोदी ने तो अनाउंस कर दिया सीएम नहीं, इससे बात नहीं बनती है ना जनता को। सर बात तो इससे भी नहीं बनती कि आप एक भी लिस्ट जारी न करें राजस्थान में। नहीं, हमारी तो लिस्ट आ रही है। कब आ रही है सर? कब? आज या कल में लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, बैठक हुई है, उसके बाद बिल्कुल देखते हैं कि ये सीधा ही जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। अरुणेश जी, आप सीधे सीधे रावण दहन नहीं करेंगे, अब और क्या कुछ होगा राजस्थान में ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। कोटेदार का विवाद हो गया तो महिला स्वयंसेवी समूह को कोटे का व्यवस्था दे दो। पहले आंगनबाड़ी में पंजीरी वितरण का कार्य, पोषाहार वितरण का कार्य ये अलग अलग संगठन करते थे। अब सरकार ने तय किया है कि अब संगठन नहीं, इसमें महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य को संपन्न करेगी। आपने देखा होगा अनेक महिला स्वयंसेवी समूह आज समाज में बेहतरीन कार्य कर रही हैं और इसमें तो हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, अभी मैंने मंच पर एक लखपति दीदी को सम्मानित किया है। उन्होंने गांव के सभी प्रकार के बैंक के लेन देन को स्वयं के साथ जोड़ करके गांव की बैंक की समस्या का समाधान किया है और स्वयं भी लाखों रुपया महीना कमीशन के रूप में कमा करके लखपति बन गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित योजनाएं लखपति बनाने का कार्य कर रही है, एक तरफ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम, बेटी को सुरक्षा का कवच प्रदान कर रही है और दूसरी तरफ शासन की योजनाएं उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का माध्यम बन रही हैं और स्वावलंबन के इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आधी आबादी को तो सीधी तस्वीरें आपको हाथरस से दिखा रहे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और जहां पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किस किस तरह की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है और किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।